Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe. Today I am going to teach the next topic, that is average velocity. Average velocity. Before it I have taught you about what is velocity. Velocity is a vector quantity, unit of velocity and types of velocity. So now today my topic is average velocity. We know that object cannot move with the uniform velocity on this अर्थ. ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी व्हीकल जो है इस अर्थ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती. वो हमेशा क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही वो मूव करते हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज द ratio of total displacement of the object and total time taken for that object. Okay, average velocity is the ratio of total displacement of the object and total time taken. So we can write average velocity VAV is equal to total displacement upon total time taken. Okay, that is the फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी. नाउ हम जानते हैं इन द केस ऑफ वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से जो है चेंज होती रहती है. ठीक है, इसलिए जो है हम वेलोसिटी को जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसके अर्थमेटिक मीन के द्वारा जो है हम मेजर करते हैं. ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई व्हीकल है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में, यानी कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी, धीरे धीरे जब गाड़ी अपने रफ्तार में आती है तो उससे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. तो जब कोई व्हीकल जो है अपने इनिशियल वेलोसिटी u से आगे की तरफ चलता है, बढ़ता है, और आफ्टर टी टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हम कह सकते हैं, जो वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, v हो जाती है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. तो जो उस ऑब्जेक्ट या व्हीकल का जो हम एवरेज वेलोसिटी मेजर करते हैं वो जो है दैट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, तो इस तरह से जो एवरेज वेलोसिटी होगा VAV, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. ओके, और वी कैन राइट VAV is equal to initial velocity is represented by u and final velocity is represented by v upon 2. This is average velocity. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड जो है that is defined distance covered per unit time, while the velocity is defined the displacement covered per unit time in a particular direction. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिस्टेंस होता है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, while the displacement is वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमें दिखाने के लिए जो है डायरेक्शन को बताना ज़रूरी होता है, जबकि डिस्टेंस को बताने के लिए, शो करने के लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, दूसरा जो
स्पीड होता है वो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेज़ी से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तीसरा कि स्पीड जो होता है दैट इज़ द स्केलर, और ये हमेशा जो है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जबकि जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चौथा कि जो एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन नॉट बी जीरो, वाइल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0 टू, ठीक है। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो उसकी एक लिमिट होती है और वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity which is known as acceleration. Rate of change of velocity is known as acceleration. Acceleration is represented by small a, okay. तो acceleration क्या होता है? Acceleration the rate of change of velocity in per unit time, okay. Rate of change of velocity in per unit time is called acceleration. Acceleration is represented by small a, and mathematically we can write a is equal to v upon t, okay. Acceleration is equal to v upon t. Now acceleration, unit of acceleration, यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, दैट इज सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन है इसकी जो यूनिट हो जाएगी दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल expression for acceleration. So we know that acceleration is what, that is change in velocity, upon टाइम टेकन और टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है हमेशा अपने इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू करती है, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू करती है और अपने फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचती है, तो उसमें चेंजिंग कितना हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन
टाइम। ठीक है, अब हम फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय t। तो इस तरह से जो चेंज एक्सेलरेशन है उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, अगर कहीं पे जो है चेंज इन वेलोसिटी दिया हो तो। ठीक है, तो इन दैट केस द फार्मूला विल बी v माइनस यू अपॉन टी। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि जो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल वेलोसिटी v1 से चलना शुरू करती है और t1 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है v2 हो जाती है। ठीक है, और उस केस में यानी कि t1 समय में उसकी जो वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, t1 समय में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो v1 थी, और t2 समय में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? v2 हो जाती है। तो इस केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है दैट इज़ v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो फाइनल टाइम है उसमें से हम इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो है एवरेज एक्सेलरेशन जो है मिल जाता है। ठीक है, तीसरा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज acceleration has both magnitude and direction. Okay, so it is vector quantity, and we know that about the definition of vector quantity, those physical quantity which has the magnitude and direction, that is known as vector quantity. So acceleration has the magnitude and direction both, so it is a vector quantity. Okay, so I hope that you have understood.